मशरक़ वस्ता की जंग यमन तक फैल गई। सऊदी अरब के यमन पर फ़िज़ाई हमले, हुदैदा में हूसी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। यमन के साली शहर हुदैदा में हूसियों के ठिकानों पर यके बाद दीगरे मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले हुए। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद का कहना है कि कार्रवाई हूसियों की जानिब से सऊदी जहाज़ पर हमले और समुद्री नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में की गई। हूसी मीडिया के मुताबिक सऊदी हमलों में हुदैदा में एक बंदरगाही कारकुन और कमरान जजीरे में एक खातून जख्मी हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस बहरा अहमर में सूरत हाल मजीद संगीन है। सऊदी अरब ने टेली कम्युनिकेशन पर हमला करके संगीन गलती की। यमन के हूसियों का सऊदी हमलों का बदला लेने का ऐलान। हूसियों के अंसारुल्लाह मीडिया पर जारी बयान में कहा, अल हुदैदा और जजीरा कुमरान में शहरी तनसीबात को निशाना बनाना सऊदी दुश्मन की जानिब से खतरनाक कशीदगी है। हम इन हालिया जराइम का जवाब जरूर देंगे। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मनसूब करना दुरुस्त नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और ख़त्ते के दीगर मसाइल का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। बाबुल मंदब में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़त्ते की दीगर ममालिक के दरमियान बरसों से जारी तनाज़ात और मसाइल में मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान में टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना और करीबी ताल्लुकात फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख़्याल, ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुस्बत ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सफ़ारतकारी की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, डील के लिए नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान हमारे लिए अब बड़ा ख़तरा नहीं है। ईरान की जौहरी ताकत बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का रुकन होना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। माहौलियाती आलूदगी की वजह से कनाडा पर बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान को जौहरी मदद फराहम की तो संगीन नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी सदर की चीन और रूस को भी धमकी। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों में कमी, किसी नए हमले या जवाबी कार्रवाई की इत्तला सामने नहीं आई। समंदर में कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फौज का कहना है कि बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की और उसे रोक दिया। सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंग्स ने बताया कि टैंकर के अमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया मगर उन्होंने अहकामात पर अमल ना किया। 4 बार खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फ़ाल कर दिया। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। प्रहलाद जोशी नए वज़ीर तालीम मुकर्रर। काकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद जश्न। अभिजीत तिपके ने कहा, मोदी जी से कहना चाहते हैं, सुबह हो गई मामू, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले होने चाहिए। काकरोच जनता पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का भी ऐलान। मुल्क भर में कैंडल मार्च का ऐलान। तर्जुमान काकरोच जनता पार्टी ने कहा, हुकूमत को 2 मजीद मुतालबात पूरे करने होंगे। जिन तलबा ने खुदकुशी की उनके अहल खाना को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। क्रैकडाउन में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान को कोई नई वजारत ना दी जाए। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी की तलबा को मुबारकबाद। खुशी है, नौजवानों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की। अब कोई भी दोबारा उनकी आवाज़ दबाने की जुर्रत नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से कभी नहीं जीत सकता। नरेंद्र मोदी भारत का माजी बन गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तलबा का एहतजाज रंग ले आया। ये जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत को अब अवाम की बात सुननी पड़ेगी।
लाहौर में बारिशों की भरपूर इनिंग्स, शहर का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, मरकजी शाहराहों पर कई कई फिट पानी जमा। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, एक मोरिया पुल, अकबरी मंडी और सब्जी मंडी ज़ेर आब, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, घरों और दुकानों में बारिशी पानी दाखिल, लाखों रुपए मालिक का सामान मुतासर। वासा समेत दीगर इदारे नकासी आब में मुकम्मल तौर पर बेबस, हुकूमती दावे बारिशी पानी के नज़र हो गए। बारिशों ने लाहौर शहर का मेकअप भी उतार दिया। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिर गई, मलबे तले दब कर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। पंजाब में मानसून का तीसरा स्पेल, बारिशों ने तबाही मचा दी। गुजरात, कसूर, मुस्तफाबाद और उकाड़ा में बारिश के बायस हादसात, बच्चे और खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई जान से गए। कसूर में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के कदीमी कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रें जमी बोस। मानावाला, डस्का, उकाड़ा में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्तफाबाद में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। भलवाल, कोच मोमिन, हाफसाबाद, पसरूर, चन्योट, साहिबाल समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, सड़कें, गलियां, नशेबी इलाके तालाब बन गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, शहरियों को एहतियात की हदायत। गुजरांवाला में शहर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब, नशेबी इलाकों में आमदोरफ्त शदीद मुतासर, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। शहरियों ने फौरी नकासियाब का मुतालबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश ने शहर को डबो के रख दिया, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। चन्योट में नशेबी इलाके ज़ेर आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। नॉर्थ कराची, लांडी, शाह फैसल, मलीर में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू। सिंध में बारिश से 24 घंटे के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा, जबकि थरपारकर में एक शख्स डूब कर जिंदगी की बाजी हार गया। नंगर पारकर में सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची समेत मुख्तलिफ अजला में निकासी आब के लिए डी वाटरिंग गाड़ियाँ तैनात। PGMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल, किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। शिकायत के अंदराज के लिए टोल फ्री नंबर और पब्लिक कंप्लेंट सेल 24 घंटे फ़ाल। सूबे भर के बल्दियाती इदारों, वाटर सीवरेज अथॉरिटीज़, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ज़िला इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हदायत। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हर मुमकिन हंगामी सूरत से बर वक्त निपटने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रहने का हुक्म दे दिया गया। जंग में दरियाए चिनाब का सैलाबी वेला दरियाई किनारों से आबादी तक पहुंच गया। दरिया का पानी पीरकोट, सधाना और दरबार शहीदा माला तक पहुंच गया। मुतासरा इलाकों से शहरियों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। बहराज सिंध पर जनाब बहराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बहराज पर 3,33,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड। इंतज़ामिया ने मुतल्लिका अजला को हाई अलर्ट कर दिया। बहराज सिंध के निचले इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की हदायत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा। बलूचिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद मज़ीद बेहतर बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं, इंतखाबात के दौरान फ़ौज के साथ पुलिस, FC और रेंजर्स भी तैनात होंगे। वोटर्स अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए बिला खौफ ख़तर पोलिंग स्टेशंस का रुख करें। वोट डालने के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोटर अहल होगा। बहुत से जाली यहाँ बेटे बनेंगे, बहुत
से बेटे बनेंगे इलेक्शन के दिनों में, लेकिन कश्मीर का एक ही बेटा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के बहुत से बेटे बनेंगे। आज़ाद कश्मीर का एक ही बेटा है, वह नवाज शरीफ है। कोटली में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहती हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जमान है। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। कश्मीरियों को वही आईनी और जमहूरी हकूक़ मिलने चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के हुकूक बाख्तियार नुमाइंदगी और अवामी मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक़ हाकमियत कश्मीर की हमायत की। पार्लिमानी निज़ाम और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तसव्वुर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से किए गए वादे हर सूरत पूरे किए जाएंगे।